वो आपको पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से शाहीन और बाबर की आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश और आपसी पॉलिटिक्स के बाद आप एक और सीरीज़ जो है वो आपके हाथ से चली गई है। मतलब ये टीम जो है वो दुनिया की शायद पहली टीम होगी जो अपनी होम कंडीशंस का भी फ़ायदा नहीं उठा पाती, क्योंकि इसने लास्ट 3 साल में 8 मैचेस खेले हैं अब 9 अगस्त को मिला के। 5 ड्रॉ किए हैं और 4 जो है वो हारे हैं, 4 ड्रॉ किए हैं, 5 वो हारे हैं, इसको भी मिला के। शायद ही कोई इतनी बदनसीब टीम होगी, शायद अल्लाह ताला को हमारे हाल पे अभी भी रहम नहीं आ रहा कि शायद अभी तक यहाँ की मैनेजमेंट क्या सोच रही है मुझे नहीं पता कि आप बांग्लादेश कल से चलो अगर आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को बुला के हारते थे तो हमें समझ आता था कि यार दे ऑल आर वर्ल्ड क्लास टीम, वी कांट इवन इमेजिन दैट कि हम उनका मुकाबला करें कि। लेकिन अब तो हाल ये हो गया है कि आप अपने होम ग्राउंड के अंदर बांग्लादेश से सीरीज़ ही ऑलमोस्ट आप सीरीज़ बराबर ही होगी अगर आप दूसरा जीते तो आप हार गए। इसकी वजह क्या है? वजह बॉलर्स हैं, ये आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं कि बांग्लादेश को अपनी होम कंडीशंस में आपने 500 रन बनवा दिए। वेरी गुड भाई, बहुत ज़बरदस्त। बैटिंग में हमें लग रहा था कि भाई बैटिंग विकेट है, ठीक है, हमारी बैटिंग आई तो हमें अचानक लग गया कि अब ये बॉलिंग विकेट है। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि रातों रात विकेट चेंज कैसे हो जाती है। नसीम शाह साहब बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ग्रीन विकेट्स नहीं बन रही, जिसकी वजह से बॉलर्स को फ़ायदा नहीं मिला। तो बांग्लादेश ने आपको कैसे पैक कर दिया? फिर ये कौन जाहिल मैनेजमेंट है, ये कौन जाहिल कप्तान है, ये कौन? कल तक बाबर आजम हमारे सर पे सवार रहता था, अब ये शान मसूद, चलो उसको तो अभी कुछ कहना बनता भी नहीं है कि उसकी कोई तीसरी या चौथी कप्तानी इनिंग होगी एज अ कैप्टन। तो भाई आपने स्पिनर को शामिल ही नहीं किया। इस मैच में 6 विकेटें आपकी स्पिनर्स ने ली हैं बांग्लादेश की, उसके बाद आपने स्पिनर्स को शामिल ही नहीं किया। ये तो आपकी मैनेजमेंट के हाल हैं। ऊपर से अज़हर महमूद जो हैं वो सारा साल एक तो इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है, वो आके बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे स्पिन विकेटें नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। तो भाई जब आप दोस्तियाँ यारियाँ करोगे, दोस्तियाँ यारियाँ खिलाओगे, जब आप अबरार को कंटिन्यू स्क्वाड में शामिल करके भी बेंच पे बिठाओगे तो कैसे क्वालिटी स्पिनर मिलेगा? एवं उसने बेचारे ने 50 विकेटें ले ली, कैसे होगा? ये कौन मैनेजमेंट है भाई? एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो ये जाहिलों वाली हरकतें करते हैं, ऊपर से ये आगे जाहिलों वाले मीडिया के अंदर बयान देते हैं। बाबर आजम का मुझे नहीं समझ लगती कि वो बाबर आजम और शाहीन इन दोनों का सही चल रहा है। इनको कप्तानी मिलेगी तो ये रन्स करेंगे, अदरवाइज़ ये लोग रन्स नहीं करेंगे। अरसे से मैं ये बात बोलता आ रहा हूँ कि इन लोगों की आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने ऐसी तैसी करवा दी, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप इन दोनों की वजह से, इन दोनों की सियासतों की वजह से हारे। अब हाल ये आ गया है कि बांग्लादेश हमारे होम ग्राउंड में आके हमें हरा रहा है। ये है किंग, ये है शीनू द ईगल। नकवी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई खुदारा इस टीम की हालत ज़ार पे तवज्जो दें, खुदारा इस टीम को आप अपने दौरे छोड़ के इस टीम पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि ये नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये मुकाबला करते हैं इंडिया का, सोचते भी कैसे हैं कि हम वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलेंगे। ऐसे खेलेंगे, वन साइडेड मारेगा इनको इंडिया इस परफॉर्मेंस के ऊपर। आप इंडिया के जूतों की खाक के बराबर नहीं है आपकी टीम। समझ नहीं लगती भाई, समझ नहीं लगती यार, समझ नहीं लगती कि इन लोगों का क्या माइंडसेट है, इन लोगों की क्या अप्रोच है, इन लोगों को कौन इन लोगों को इस तरीके से गाइड करता है, और इन लोगों की कप्तानी की जंगी किस दिन जाके ख़त्म होंगी, किस दिन पाकिस्तान। हम तो मतलब जीत देखने के लिए भूल गए। यही हो सकता है भाई कि क्रिकेट देखना ही छोड़ दें। यूएस मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने पूरा मैच नहीं देखा। मैंने आज सुबह जो है वो थोड़ी सी हाईलाइट देखी। ये हालत देख के तो मैंने बोला अच्छा ही हुआ कि मैंने मैच नहीं देखा। बारिशों के मौसम में पिंडी पे रखवा दिया, फिर पिंडी के अंदर आप लोगों ने जो है विकेटें ऐसी बनाती हो। सही है, विकेट को भी अब तो कुछ कहने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जो है वो हाईवे बना दिया। बांग्लादेशी बॉलर ने आपको बता दिया कि बेटा ये हाईवे नहीं है, यहाँ पे विकेट में बहुत कुछ था। आपके बॉलर जब डोमेस्टिक खेलेंगे ही नहीं, आपके बॉलर से एडवर्टाइजमेंट करा लो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ करवा लो, सब कुछ करवा लो, इस तरह नहीं होगा। नसीम शाह कितने डोमेस्टिक खेल रहा है? शीनू द ईगल, वो खुद साख्ता, क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है इसकी? कितने डोमेस्टिक खेल रहा है वो? बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो उनकी आप परफॉर्मेंस देख लो उनकी। फिर उन दोनों ने इन दोनों से काफ़ी बेहतर बॉलिंग करी है। भाई
अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान की इस हालत का, इस क्रिकेट का, इसका लानत है इनकी इस क्रिकेट के ऊपर। ये इंडिया की पाँव की जूती के भी बराबर नहीं है। ये मुकाबला करना जानते हैं, मुकाबला करने की सोचते हैं कि हम इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे, वन साइडेड मारेंगे तुम्हें। और ये बाबर आजम और ये शाहीन, इन दोनों को बाहर करो। अरसे से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन दोनों की वजह से, सिर्फ इन दोनों की कप्तानी की जंग की वजह से टीम का माहौल जो है वो सिर्फ ख़राब हुआ है। ये दोनों टीम से बाहर हो गए ना, टीम का माहौल बेहतर हो जाएगा।